दोस्तों कल से ही एक बहुत ही बड़ी खबर जो मीडिया में लगातार चल रही है कि भारत में बैंकिंग के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला देखा गया। जी हाँ, हमारे इंडिया में अब तक इतना बड़ा बैंकिंग फ्रॉड कभी नहीं हुआ। हालांकि हाल ही में भी भारत में कई ऐसे बड़े बड़े बैंकिंग फ्रॉड हुए थे जिसमें नीरव मोदी, विजय माल्या और पुराने इतिहास की बात करें तो स्कैम 1992 के बारे में तो आप जानते होंगे, जो शेयर मार्केट का सबसे बड़ा घोटाला था बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा। हर्षद मेहता उसके मुख्य किरदार थे। लेकिन अब जो भारत में बैंकिंग घोटाला एक्सपोज हुआ, जो बैंकिंग घोटाला उजागर हुआ, वो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। एबीजी शिपयार्ड ने 22,842 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। जी हाँ, एबीजी शिपयार्ड जो कि एक कंपनी है गुजरात की, और ये कंपनी जहाज बनाने का काम करती है। और इस कंपनी ने सबसे बड़ा घोटाला किया और हमारे देश के 28 बैंकों को चूना लगाया, जिसमें कई सरकारी बैंक भी शामिल हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं इस घोटाले से जुड़ी कुछ मुख्य जानकारियों पर और देखेंगे कि आखिर इस बड़े घोटाले का असर एक आम आदमी पर क्या पड़ेगा। अगर आपका भी इन 28 बैंकों में से किसी बैंक में खाता है तो क्या आप पर भी इस घोटाले का असर आएगा? आइए नजर डालते हैं। हाल ही में दोस्तों सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड और उसके निदेशकों के खिलाफ 28 बैंकों में 22,842 करोड़ रुपए की फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। ये कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाज का निर्माण करती है और जहाज की मरम्मत का काम करती है। इसके शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित है। इस कंपनी के कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक घोटाले का समय अप्रैल 2012 से लेकर जुलाई 2017 के बीच बताया जा रहा है, यानी कि तकरीबन 5 साल पहले से ये घोटाला शुरू हो रहा है और ये सीबीआई द्वारा दर्ज सबसे बड़ा बैंक घोटाला धोखाधड़ी का मामला है। अभी तक के डेटा के मुताबिक इस कंपनी के घोटाले के चलते 7 बैंकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कौन कौन से बैंकों को? जिसमें आईसीआईसीआई बैंक को 7,089 करोड़ का घाटा आया। आईडीबीआई बैंक से 3,634 करोड़ रुपए का घपला है। एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, जो कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उससे भी 2,468 करोड़ रुपए के घोटाले की जानकारी सामने आई है। बैंक ऑफ इंडिया से 1,614 करोड़ रुपए का घोटाला है। पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक से 1,244 करोड़ रुपए का घपला। आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक से 1,228 करोड़ रुपए का घपला है और एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से भी 136 करोड़ रुपए का घपला सामने आया। ये कुछ मोस्ट ऑफ सरकारी बैंक हैं जिनसे इस कंपनी ने सबसे बड़ा घोटाला किया। ये नीरव मोदी से भी बड़ा फ्रॉड घोटाला माना जा रहा है, जिसका पर्दाफाश सामने हुआ है। जानकार बता रहे दोस्तों कि ये घोटाला इतना बड़ा है कि जल्द ही इसमें दूसरी जांच एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं, यानी कि सीबीआई के अलावा भी देश से जुड़ी दूसरी जांच एजेंसियां इसमें शामिल होगी। सीबीआई ने इस मामले में कल ही महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों के 13 स्थानों पर छापेमारी की और कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घोटाले का खुलासा कैसे हुआ, देखिए आप। इस मामले में बैंकों के समूह की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई शाखा में तैनात डिप्टी जनरल मैनेजर बालाजी सिंह सामंता ने सीबीआई को 25 अगस्त 2020 को एक लिखित में शिकायत दी थी। काफी जांच पड़ताल करने के बाद सीबीआई ने अब इस मामले में गुजरात के सूरत में पानी के जहाज और उससे जुड़ा सामान और जहाजों को रिपेयर करने वाली कंपनी एबीजी शिपयार्ड और एबीसी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड समेत उसके प्रबंधक निदेशक के ऋषि कमलेश अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। इस कंपनी ने टोटल 28 बैंकों के साथ फ्रॉड किया और इस कंपनी के फ्रॉड में सारे नियम, कानून, कायदे, संविधान के जो रूल्स हैं वो सब एक तरफ साइड में हो जाते हैं। कंपनी पर आरोप है कि उसने व्यापार के लिए बैंकों के समूह से लोन और भी कई प्रकार की सुविधाएं ली और फिर इन पैसों को अपनी सहयोगी कंपनियों की मदद से दूसरे देशों में भेज दिया, जहां पर शेयर आदि खरीदे गए। इतना ही नहीं, बैंकों से जिस काम के लिए कंपनी पैसे लाई थी ना, उस पैसे का इस्तेमाल भी कई प्रॉपर्टीज को खरीदने में लगा दिया। साथ ही तमाम नियम, कानून, कायदों को ताक पर रखकर पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी को भेजा गया। यानी कि दोस्तों एबीजी शिपयार्ड ने इन बैंकों से जो लोन लिया, जिस पर्पज से लोन लिया, उस पर्पज में उस पैसे को काम में लिया ही नहीं, बल्कि उस पैसे से बाहर विदेशों में प्रॉपर्टीज खरीद ली। यानी कि देखा जाए तो भारत के पैसे को बाहर भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घोटाला अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई 2017 के बीच किया गया। यानी कि इस घोटाले के यूपीए सरकार और वर्तमान के मोदी सरकार में भी, दोनों सरकारों के मध्य ये घोटाला हुआ। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि इस मामले में कुछ नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। आपको बता दूं, एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप की हैं और आरोप है कि बैंकों से फ्रॉड किए गए पैसों को विदेशों में भी भेजा गया और काफी प्रॉपर्टीज विदेशों में खरीदी गई। 3 साल पहले इन कंपनीज के खिलाफ एक सीबीआई शिकायत दर्ज हुई थी और उसकी जांच पड़ताल में जरा सोचिए आपकी 3 साल लग गए। यानी कि कितनी सफाई से इस घोटाले को अंजाम दिया गया, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अभी जिन जिन लोगों के खिलाफ इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है उसमें शामिल हैं, एजेंसी ने अग्रवाल के अलावा तत्कालीन कार्यकारी निदेशक शंथानम मुथास्वामी, निदेशकों में अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल, रवि विमल नवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीसी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी कथित रूप से आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, 420, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक दुरुपयोग जैसे अपराधों के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। यानी कि अपने अधिकार, राइट्स का गलत इस्तेमाल किया गया। अच्छा, अब
एक सबसे बड़ा सवाल जो एक आम आदमी, आम नागरिक के जहन में उठता है, और वो ये कि मान लीजिए इन सरकारी बैंकों में आपका भी खाता है तो क्या होगा? क्या इतने बड़े घोटाले के बाद कोई बैंक बंद हो सकता है? क्या इस बड़े घोटाले की रकम को सरकार वापस जुटा पाएगी? क्या इस घोटाले से देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा? इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश मैं आपको करता हूं। सबसे पहला सवाल हम लेते हैं कि इन बैंकों के घोटाले की भरपाई सरकार कर पाएगी या नहीं। इसके जवाब में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हाल ही में सरकार ने, आपको पता होगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने और वित्त मंत्रालय की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया था कि सरकार एक बेड बैंक बना रही है, और बेड बैंक का काम यही होता है कि जिन बैंकों का लोन कलेक्ट नहीं हो पाता है उन लोन को बेड बैंक रिकवर करता है, और जिन बैंकों से लोन दिया गया होता है उन बैंकों को बेड बैंक की तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाता है ताकि बैंकिंग सेक्टर मजबूत बना रहे, बैंकों की अर्थव्यवस्था बिगड़े नहीं, डगमगाए नहीं। तो जाहिर सी बात है सरकार इस मामले में भी बेड बैंक का इस्तेमाल कर सकती है इस रकम को कलेक्ट करने के लिए। दूसरी बात, अगर आपका इनमें से किसी भी बैंक में खाता तो आपको जरा सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पर्सनल रकम, आपका पर्सनल पैसा जो आपके बैंक खाते में जमा है वो नहीं डूबने वाला है। हाँ, हम मान सकते हैं कि ये घोटाला बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला हुआ है, लेकिन फिर भी उतना बड़ा भी नहीं है कि जिससे भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाए या भारत में कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डूबने की नौबत आ जाए। ऐसी हालत नहीं हो सकती, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग बैंकों से लिया गया। थोड़ा कहना भी गलत होगा, काफी ज्यादा पैसा लिया गया, लेकिन फिर भी एक ही बैंक से इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कोई एक बैंक पर्टिकुलर बंद होने की कगार पर इस घोटाले से नहीं पहुंचेगा। हालांकि फिर भी भारत में अर्थव्यवस्था को इससे काफी गहरा असर पड़ेगा, काफी ज्यादा नुकसान होगा। अब हम सबको इंतजार है कि सीबीआई जो इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है उसमें आगे क्या कुछ नए खुलासे देखने को मिलते हैं, और विदेशी संपत्तियों को भी सरकार जब्त करने की कोशिश करेगी, जाहिर सी बात है। तो उसमें क्या कुछ नए अपडेट आते हैं, जो भी इस मामले से जुड़ी खबर आएगी मैं आपको तुरंत इसी न्यूज चैनल DLS न्यूज के माध्यम से अपडेट और अवगत करा दूंगा। इसी तरह की काम की और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।